भाई देखो ये सीता माता का यहाँ मंदिर है और इन्होंने ये दिखा भी रखा है कि ये फायर के रूप में इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी यहाँ पर उस मैंगो ट्री को काट कर। और देखो कितना अच्छा मतलब वो बना रखा है, हनुमान जी बना रखे हैं जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ये पूरा जो है ना यहाँ पर ये आप देख रहे हो पूरी बाउंड्री बनाई हुई है इसकी, राइट? Yes, then we have only one tree too. सो भाई ये वो ट्री है जिसके नीचे सीता माता रहती थी अशोक वाटिका में। सो हेलो गाइस, मैं सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक न्यू व्लॉग में। और आप मेरे पीछे देख रहे हो अशोक वाटिका है यार। यहाँ मैंने घूम भी लिया हूँ यार, यहाँ का व्लॉग आप देख भी लोगे, मैं डाल दूँगा। बट यहाँ के बाद में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। सीता माता ने जहाँ पर अग्नि परीक्षा दी थी वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। और यहाँ से जाने के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब क्योंकि हर कोई वहाँ जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर, बट बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये इन्होंने मेरे को बताया यार कि बादुल्ला की बस लेनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए आपको। और उस मंदिर का भी नाम बता देता हूँ जो गूगल मैप पर आएगा, दिवरुमेला राजा महा विहारिया के लिए। यहाँ पर बादुल्ला के लिए यहाँ से बस जाती है अशोक वाटिका के बिल्कुल सामने से। वो बस मैं पकड़ूंगा और फिर फटाफट से जाऊंगा। अब मैं बादुल्ला की बस का वेट कर रहा हूँ, फिर अपन पहुँचते हैं उस प्लेस पे जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड है। ये अशोक वाटिका है जहाँ पर सीता माता रही थी लगभग 1 साल, जब रावण किडनैप करके लाया था। जब राम जी ने जब तक वो उस युद्ध को नहीं जीता था, रावण को जब तक नहीं मार दिया था, तब तक सीता माता यहीं थी। तो उससे नेक्स्ट चीज़ है कि जब सीता माता को श्री राम जी ने पा लिया था तो तब अग्नि परीक्षा हुई थी। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किन कारणों से हुई थी, क्या उसके पीछे के रीजन्स थे, और वहाँ चल के सारी चीज़ों का पता करेंगे। तो चलो अभी बस का वेट करते हैं, फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। सो गाइज फाइनली बस ने हमें यहाँ पर उतार दिया है। मेरे पीछे यहाँ का एक लोकेशन और आप सर्च कर सकते हो मैप पर, यह है किंग गार्डन व्यू होटल। सो इस लोकेशन के भी सर्च करोगे ना तो बिल्कुल यहीं पर उतारेगी आपको बस। और देखो इधर टेंपल का नाम लिखा हुआ है दिरुमपोला एंशिएंट टेंपल, और 100 मीटर अंदर हमें जाना है। यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई है तो इसको पार करके हम पहुँचते हैं फटाफट से। भाई अगर आप भी पहाड़ी इलाके में आने से आपको लाइक वोमिटिंग वगैरह होती है, चक्कर आते हैं ना, तो यहाँ संभल कर आना। क्योंकि एलिया से आगे जो भी बस जाती है ना एला की तरफ, वो यूं जाती है। मेरी हालत टाइट हो गई थी, बाकी डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर बैठा हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, तब दिमाग शांत हुआ है, तब मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया है। भाई इतनी बस यूं रोटेट होती है, दिमाग घूम जाता है पूरा खाया पिया सुबह का वेस्ट, वो हालत हो जाती है इधर आने से। और अभी चलो जाते हैं, सामने टेंपल है, वहाँ जाके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सीता मैया ने कहाँ पर अग्नि परीक्षा दी थी, कैसे दी थी। भाई फाइनली इस पर देख लो, अच्छे से पढ़ लो, ये हमने टिकट ले लिए और इस पर देखो लिखा भी हुआ है क्लियरली। श्रीलंकन रुपीस देते हो ना आप तो 250 होते हैं, और INR अगर दोगे ना तो 120। यहाँ पर INR भी एक्सेप्ट करते हैं, बट INR की वैल्यू है ना 4 से मल्टीप्लाई करोगे इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलूँगा श्रीलंकन दो 250 और फटाफट से टिकट लो। This tree is very big. Which tree? What is the name? Bodhi tree. Bodhi tree. Yes. How many years? आराम से 1000 साल पुराना देखो ये पेड़ है, और इसको बुद्धिस्ट ट्री बोलते हैं। ये कि ये माना जाता है कि इसके नीचे जैसे बोध गया में महात्मा बुद्ध ने अपने आप को ज्ञान प्राप्त किया था उस टाइम, उसी टाइप से इस पेड़ को भी माना जाता है कि इसके नीचे बैठकर शांति से बैठकर मेडिटेशन करो और आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। And this is the Hanuman statue. This is made by using mango tree. Mango tree. ये इसी ट्री को काट कर है ना ये हनुमान जी बनाए गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल देखो कितना अच्छा बना रखा है। तो भाई पहले तो उस आर्टिस्ट को भी मेरा सल्यूट है जिसने ये बनाया है, उसको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है, जो भी स्वीकार करें वो। बिकॉज यार ये बहुत अच्छी कला है कि मतलब पूरे मैंगो ट्री को, देखो कितना बड़ा मैंगो ट्री था, उस मैंगो ट्री को काट कर, और देखो कितना अच्छा मतलब वो बना रखा है, हनुमान जी बना रखे हैं। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? मोर देन 50 ईयर्स। सो 50 साल से भी पुराना है ये बनाया हुआ। आज भी वैसे का वैसे है, क्योंकि मैंगो ट्री इज वेरी लाइट राइट इन वेट। मैंगो जो ट्री होता है ना वो वेट में भी बहुत लाइट होते हैं,
और वो जल्दी से मतलब बारिश वारिश से इन सब चीज़ों से ख़राब नहीं होते, तो इसीलिए उसी लकड़ी का बनाए गए हैं ये हनुमान जी यहाँ पर। तो भाई ये सीता माता का यहाँ पर मंदिर है। सीता माता का ये मंदिर है। सीता माता took like अग्नि परीक्षा here, right? That's basis. Or that place, but this is the like मंदिर of सीता माता। सीता माता। तो भाई देखो ये सीता माता का यहाँ मंदिर है और इन्होंने ये दिखा भी रखा है कि ये फायर के रूप में इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी यहाँ पर। और इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जब अग्नि परीक्षा ली थी ना सीता माता ने, तो देखो जैसे पूरी वानर सेना, श्री राम, लक्ष्मण, सब लोग ऐसे मतलब भयभीत हो गए थे, चकित हो गए थे कि मतलब कुछ हो ना जाए सीता माता को। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। सीता माता बहुत पवित्र थी सीता माता, और उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी और बिल्कुल सफल भी हुई थी उसमें। इधर श्री राम जी हैं, सीता माता हैं, एंड हनुमान जी भी आप देखो उधर पूरा अच्छे से दिखाया गया है इसमें हनुमान जी को, श्री राम जी को, और देखो सारी चीजों को प्रॉपर दर्शाया गया है यहाँ पर। सो भाई अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ये पूरा जो है ना यहाँ पर ये आप देख रहे हो पूरी बाउंड्री बनाई हुई है इसकी, और यही वो जगह है जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ये देखो ये पेड़ है ना, आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर अग्नि परीक्षा के प्लेस पर उस टाइम में मतलब 7000 साल पहले यहाँ पर एक पेड़ भी लगाया गया था जो अभी तो नष्ट हो गया, बट उसी पेड़ के देखो ये कुछ टहनियाँ आपको दिख रही हैं जो बड़ा पेड़ बन चुका है अब। ये भी भाई हजारों सालों पुराने पेड़ की मतलब टहनियाँ ही बची हुई है। कुछ कुछ मतलब कोई जो कभी कभी क्या होता है पेड़ नीचे से टूट जाता है तो कुछ टहनियाँ निकल आती हैं। तो यही वो प्लेस है जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, और इसी की साइड में इन्होंने मंदिर बना रखा है सीता माता का, प्रॉपर स्ट्रक्चर से बना रखा है। ऐसे नहीं कि सीता माता का मंदिर दूसरी साइड है, अग्नि परीक्षा किधर और हुई थी। फिर लोग क्या पता नहीं क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, बट मैं तो देखो मेरे नॉलेज के अनुसार हनुमान जी श्री राम को आके बोलते हैं कि सीता माता बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है आपसे मिलने के लिए, और उन्होंने तो आज तक मतलब केसरिया रंग का जो परिधान होता है जो पहनते हैं, तो वो बोलते हैं आज तक वही पहना हुआ है, उसको भी नहीं उतारा उन्होंने। तो वो श्री राम जी को बोलते हैं। तो श्री राम जी बोलते हैं कि आप ले आओ सीता माता को, और जैसे हनुमान जी वहाँ से जाते हैं तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप अग्नि की मतलब वो करो, अग्नि का इंतजाम करो। तो भाई जो लक्ष्मण जी होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सीता माता जो है हमारे माता के समान है, मेरी माता जी के समान है, और मैं उनको अग्नि परीक्षा नहीं देने दूंगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तरीके से होता है ना कि भाई कलंक हो जाएगा कि किसी स्त्री की आपने अग्नि परीक्षा ली सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। लेकिन जब श्री राम जी ने उनको बताया कि ये अग्नि परीक्षा मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं मानता हूँ कि सीता और राम एक ही हैं, बट मैं अग्नि परीक्षा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि रावण सीता को किडनैप करेगा, इसलिए मैंने क्या किया था, उनकी परछाई को अग्नि देवता के हवाले कर दिया था। तो अग्नि देवता के हवाले कर दिया था, तो वो अग्नि का इंतजाम इसलिए कर रहे थे कि सीता माता अपनी जो परछाई से है उससे मिल जाए और मतलब एक्चुअल जो सीता माता है वो बन जाए। तो और लोगों को कुछ भी नहीं पता था उस बारे में। तो जैसे ही सीता माता ने उसमें प्रवेश किया, वानर सेना और सब चकित हो गए कि सीता माता को कुछ हो ना जाए। लेकिन श्री राम को और लक्ष्मण को उस टाइम तक पता था कि सीता माता सिर्फ एक क्रिया से गुजर रही है। मतलब जिस टाइम उन्होंने श्री राम जी ने पहले ही उनको हवाले किया था अग्नि देवता के कि आप महफूज रखना सीता माता को, क्योंकि भाई वो जंगलों में रह रहे थे और श्री राम जी तो भगवान थे, उनको पता आइडिया लग गया था कि हाँ ऐसे ऐसे अपहरण होगा। तो फिर जैसे ही उन्होंने अग्नि परीक्षा दी तो एक्चुअल मिलन हो गया था उनकी परछाई का सीता माता का। और फिर तो भाई पूरा मतलब जो वानर सेना बैठी थी, जितने भी वहाँ विभीषण रावण की तरफ के कुछ लोग थे जो श्री राम जी को भगवान मान चुके थे, सब लोग बहुत आनंदित हो गए कि यार क्या मतलब आंसू आ गए थे उन लोगों के, और बहुत ही अनुभूति हुई थी उनको उस टाइम तो भाई, और बहुत ही खुश हो गए थे वो लोग। तो भाई ये स्टोरी है अग्नि परीक्षा की। काफ़ी लोग पता नहीं क्या समझते हैं क्या नहीं, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा बता देता हूँ। और कभी कभी आप देखते हो जैसे बौद्ध स्टैचू होते हैं, आप अब ये बोलोगे कि भाई ये तो प्रॉपर मतलब हिंदू टेम्पल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप
श्रीलंका में कहीं भी हिंदू टेम्पल में जाओगे ना तो महात्मा बुद्ध भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और भाई हमने भी जहाँ तक बुक्स में पढ़ा है और जहाँ तक हम फॉलो भी करते आ रहे हैं, हमने कभी महात्मा बुद्ध को, मैंने तो कभी मतलब सेपरेटली नहीं देखा हिंदू धर्म से, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो लोगों को सिखाया, उन्होंने जो लोगों के जीवन को सुधारा, वो हमारे धर्म के बिल्कुल सेम है। वो सो सीता माता यूज्ड टू लिव लाइक in Ashok Vatika. So in Ashok Vatika, right? Yes. Then we have only one tree too. सो भाई ये वो ट्री है जिसके नीचे सीता माता रहती थी अशोक वाटिका में। ये खुद भी बता रहे हैं। अशोक वाटिका यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर दूर है अशोक वाटिका यहाँ से। तो यही वो अशोक का ट्री है, एकमात्र अशोक का ट्री इस मंदिर में। अशोक वाटिका में तो कुछ और भी है, तो यही वो अशोक का ट्री है जिसके नीचे सीता माता रहती थी। आप देख लो अच्छे से। अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना आप, ये वही ट्री है जो बोध गया में महात्मा बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, तो इसी ट्री के नीचे हुई थी। तो ये उसी ट्री की एक ब्रांच है जो यहाँ पर लगाई गई है। इसका जो मेन ट्री है वो बहुत बड़ा था, जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, बट उसी की एक ब्रांच यहाँ पर बची हुई है। Sita Devi is doing Agni Pravesha. Then we received the Buddhism after. Buddhism. Then this place is started to develop as temple. Then we have the Bodhi tree branch. जिस प्लेस पर अग्नि परीक्षा ली थी ना, जो मैंने आपको दिखाया, वहीं पर क्या किया इन लोगों ने, वहीं पर जो बोध ट्री है ना, बोध गया से वहाँ से ब्रांच आई थी। एक तो अनुराधापुरा में है मेन इनकी अभी, और वहाँ पर लगाया इन्होंने, और एक यहाँ पर लगाया है। तो अभी भी वो ट्री देखो मेरे पीछे ना, पूरा का पूरा है, जहाँ पर सीता माता ने सबसे पहले अग्नि परीक्षा ली थी। क्योंकि रामायण तो 5000 साल पुरानी है। ये तो 5वीं सदी की बात है लगभग, जब बुद्धिज्म यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, स्टार्टिंग टू 3rd सेंचुरी टिल 5th सेंचुरी। तो उस टाइम पे ये लगाया हुआ है ये पेड़, और उसी जगह पे लगाया इन्होंने जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। ये अशोक स्तंभ है, और ये महाराज जो सम्राट अशोक है ना, उनके द्वारा मतलब उनकी एक मतलब उनकी प्रतीक माना जाता है, उन्हीं के द्वारा इंडिया में बनवाया गया था। ये इंडिया में राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। भाई ये सारी जो चीज़ें ना, ये एक दूसरे से लिंक है। अगर आप लिंक करके देखोगे अशोक वाटिका को, उसके बाद में यहाँ ये जो प्लेस है जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा ली थी, इन सब चीज़ों को अगर हम रिलेट करके देखें तो हमें बिल्कुल रामायण बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ज़्यादा अगर आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान लगाएंगे तो फैक्ट इधर उधर हिलेंगे। क्योंकि यार देखो, इंडिया में सबसे बड़ी पता है कमी क्या है, जो मेरे को मतलब लगती है, हम क्या है दूसरों के रेफरेंसेस पढ़ते हैं कि उस इंग्लैंड वालों ने ये बोल दिया, यूएस वालों ने। अरे भाई वो कौन होते हैं? हमारी बुक्स पढ़ो ना आप। इतनी पुरानी इतनी बुक्स लिख रखी है, पूरी लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज भर जाए, हम उनको नहीं पढ़ते। कुछ भी रेफरेंस देंगे उनका देंगे। और वो कौन होते हैं? उन लोगों ने तो यहाँ आके ज्ञान लिया है, फिर यहाँ आके ज्ञान लेकर उटंग पटांग कुछ भी लिख दिया यार, किसी धर्म के लिए कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए उन्होंने अपनी लाइफ में, और कुछ भी नहीं किया है। यूएस तो आज भी यही कर रहा है भाई। यूएस करता है क्या है? दूसरी कंट्रीज़ का बेनिफिट उठाना। यूएस और चाइना का मकसद ही ये होता है, मैं अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी बुक्स पढ़ो पुरानी, बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा एक दूसरे धर्म में, और बिल्कुल हंसी खुशी से रहेंगे लोग। ये तो पता नहीं वहाँ बैठ के किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ। सम्राट जो अशोक है ना, सम्राट अशोक है ना, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हो ना अशोक स्तंभ। तो भाई जो वो थे ना, जो सम्राट अशोक, वो मौर्य जो साम्राज्य था ना, उसके तीसरे शासक थे। और उन्होंने अराउंड 273 के अराउंड या 250 के अराउंड उन्होंने शासक किया था। उनको बहुत ही क्रूर टाइप का सम्राट माना जाता है बौद्धिज्म में। बट कलिंग के युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसके बाद में भाई उन्होंने प्रचार प्रसार भी करना स्टार्ट कर दिया, सब चीज़ों को छोड़ दिया, बौद्धिज्म को ही अपनाया। और उन्होंने फिर इंडिया में एक ये अशोक स्तंभ बनवाया उन्होंने वहाँ पर सारनाथ में, जिसको राष्ट्रीय प्रतीक भी मानते हैं हम इंडिया में। तो भाई आज के व्लॉग में ये सब था सीता माता ने जहाँ पर अग्नि परीक्षा ली थी उस प्लेस के बारे में। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ये अशोक वाटिका से 14 किलोमीटर दूर है। सो भाई अभी बारिश रुक चुकी है, और नालिन के साथ में मैं इधर ही ऑफिस में बैठा हुआ था। ही इज़ हैंडलिंग हेयर। आपको टिकट्स भी देंगे, आपको अंदर का पूरा इंट्रोडक्शन भी देंगे। यू आर हैंडलिंग टिकट्स एंड ऑल द थिंग्स, राइट? ओके, थैंक यू, बाय। ओके, या यू आर वेलकम।
सो भाई हमारे बच्चों को भी यही संस्कार देने हैं, तभी वो लोग इन बारे में जान पाएंगे। यदि हम यहाँ पर आते हैं और इन चीज़ों को ऐसे ही पॉपुलर रखते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी यही संस्कार देते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा यार मस्ट विजिट है। इंडिया से तो जो लोग आते हैं तो यार ज़रूर विजिट करो, क्योंकि रास्ता भी सिंपल है। और क्योंकि आप अगर अशोक वाटिका आते हो, वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, सीधी बस आती है, 25 रुपये INR अभी की टिकट है। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए, तो ज़रूर आओ। क्योंकि वो भाई बोल रहा था यार यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। हम क्या होते हैं, जब तक जैसे मैं नीम करौली बाबा बहुत टाइम से जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब से मार्क जकरबर्ग ने बोला है ना कि भाई नीम करौली बाबा में गया था, एप्पल को भी बचाया उन्होंने फेसबुक, उसके बाद में वो जो भेड़चाल होती है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को गलत मत समझना, बट उसके बाद में वहाँ पर भीड़ जाने लगी है। मैं उससे पहले से ही जा रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो भी जा रहे हैं। बट हम क्या होते हैं, जब तक पता नहीं चलता ना, हमें दूसरों से पता चलता है कि ऐसी भी कोई जगह है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा ली थी। तो जो भी लोग ये व्लॉग देखो और श्रीलंका आओ ना, तो यार ज़रूर आओ, यहाँ पर ज़रूर विजिट करो, जिससे हमारे धार्मिक जो प्लेस है ना वो पॉपुलर होंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन इन चीज़ों के बारे में जान पाएगी। यहाँ पर देखो एक होटल है, उसका नाम है किंग गार्डन व्यू होटल, बिल्कुल उस जगह के बिल्कुल सामने जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। और इनकी जो गेट पर है ना, इनकी गेट पर देखो श्री राम जी और सीता माता की वो स्टैचू बना हुआ है पूरा। और देखो कितना अच्छा बना हुआ है, मतलब गोल्डन कलर से इसको थोड़ा गोल्डन शेड दी हुई है, गोल्डन कलर की। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब हिंदू हो वो ही बनाए। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वो भी हिंदू धर्म का मतलब पालन करते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। लॉर्ड गणेशा हैं, श्री राम जी हैं, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, मोस्टली देवी देवताओं को ये लोग मानते हैं। और दिल के तो यार बहुत ही अच्छे होते हैं बुद्धिस्ट लोग। सो भाई ये था व्लॉग आज का, जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। और जितना मैं आपको बता सकता था उतना सब कुछ बताया। काफ़ी बार क्या होता है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं, छूट भी जाती है। तो आप भी कमेंट में ऐड कर सकते हो जो भी इनके यहाँ के बारे में पता है, सीता माता के लाइक अग्नि परीक्षा के बारे में पता है। अभी यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी किया इस व्लॉग में, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी मौसम चेंज हो जाता है अचानक से, और कभी भी बारिश आ जाती है। मैं अभी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उससे अराउंड 30 किलोमीटर दूर हूँ, तो मुझे भी वहाँ पहुँचना भी था और अंदर भी मैं कवर नहीं कर पाता क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ चुकी थी।